नमस्कार दोस्तों, धीरज ऑनलाइन स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी स्पेशल पेटी सेट नंबर 14 पे डिस्कस करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है कि ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? इनमें से बताइए सही जवाब क्या है। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ एवं नेमिनाथ, पार्श्वनाथ एवं स्वामी महावीर, नेमिनाथ एवं अजितनाथ। इनमें से बताइए जल्दी से आपका जवाब क्या है। देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी। देखिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव और जिनका प्रतीक था सांड, और 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर थे, जिनका प्रतीक था सिंह। ठीक, देखो ऋग्वेद में दो तीर्थंकर के बारे में उल्लेख मिलता है, ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी। ठीक है, और अरिष्टनेमी जो थे वे 22वें तीर्थंकर थे, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के निकट संबंधी माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इनमें से बताइए सही जवाब क्या है। डब्ल्यू.सी. रोंटगन, थॉमस यंग, आइंस्टीन या पास्कल। भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार पूछा जा रहा है, क्या हो सकता है जवाब? डब्ल्यू.सी. रोंटगन या थॉमस यंग, आइंस्टीन या पास्कल। देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डब्ल्यू.सी. रोंटगन। भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डब्ल्यू.सी. रोंटगन को। अगला क्वेश्चन, यदि भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? इनमें से बताइए सही जवाब क्या है। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची। जल्दी से बताइए सही जवाब क्या है। भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली अनुसूची में। देखिए, संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों एवं उनके क्षेत्रों का विवरण दिया गया है। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में संसद को 2 प्रकार की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, पहला शक्ति है राज्यों को भारत में संघ में मिलाने की शक्ति। ठीक है, और दूसरा है नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख सबसे प्राचीन है? इनमें से बताइए सही जवाब क्या है। प्रयाग स्तंभ, हाथी गुफा अभिलेख, बोगस कोई अभिलेख या अशोक का अभिलेख। बताइए जल्दी से क्या हो सकता है। सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बोगस कोई अभिलेख। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख सबसे प्राचीन है? बोगस कोई अभिलेख। अगला क्वेश्चन, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो देता, यह कथन किसका है? बताइए, शेरशाह का, हुमायूं का, बाबर का या अकबर का। जल्दी से बताइए। मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो देता, कौन क्या किसका कथन है? शेरशाह का या हुमायूं का, बाबर का या अकबर का। बताइए जल्दी से। देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी का। मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो देता, यह कथन किसका है? शेरशाह सूरी का। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा गया है? बताइए इनमें से सही जवाब क्या है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 32। क्या हो सकता है जवाब? संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 32 को। देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? इनमें से बताइए सही जवाब क्या होगा। 1611, 1622, 1632 या 1775।
अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? क्या हो सकता है? 1611 या 1622, 1632 या 1775? क्या होगा प्रश्न का जवाब? देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1632। देखिए अंग्रेजों को सुनहरा फरमान गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 में प्रदान किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत में होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है? इनमें से बताइए सही जवाब क्या है? भीतरी स्तंभ लेख, रुमनदेही स्तंभ लेख, गरुड़ स्तंभ लेख या सांची स्तंभ लेख? इनमें से बताइए क्या हो सकता है जवाब? हुण आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है? देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भीतरी स्तंभ लेख। भारत में होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से। अगला क्वेश्चन, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? इनमें से बताइए सही जवाब क्या है? इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल? महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? क्या हो सकता है जवाब? देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? श्रीलंका की। अगला क्वेश्चन, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? इनमें से बताइए सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड हार्डिंग? क्या हो सकता है जवाब? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? क्या हो जाएगा जवाब? देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड लिटन ने तो इसको लागू किया था और लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज का उल्लेख किया गया है? इनमें से बताइए सही जवाब क्या होगा? पहली बार स्वराज का उल्लेख किया गया किस अधिवेशन में? देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज का उल्लेख किया गया है? 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, वह है बताइए। इनमें से सही जवाब क्या होगा? 1956, 1966, 1971 या 1976? संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, बताइए क्या हो सकता है जवाब? देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन 1976। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, वह है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा की घटना कब घटी थी? इनमें से बताइए सही जवाब क्या है? 5 फरवरी 22 या 4 मार्च 22, 12 मई 1922 या 18 मई 1922? बताइए क्या हो सकता है आपका जवाब? चौरी चौरा की घटना कब घटी थी? देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना घटी थी। ठीक। अगला क्वेश्चन, वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? इनमें से बताइए सही जवाब क्या होगा? पुर्तगाल, चीन, ईरान या मोरक्को? वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? क्या हो सकता है आपका जवाब? देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पुर्तगाल। वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? पुर्तगाल का। अगला क्वेश्चन, काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय पड़ता है? इनमें से बताइए सही जवाब क्या है? नेपाल हिमालय या कुमायूं हिमालय, कश्मीर हिमालय या महान हिमालय? क्या हो सकता है जवाब? काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय पड़ता है? जल्दी से बताइए। देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय पड़ता है? नेपाल हिमालय। अगला क्वेश्चन, 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? इनमें से बताइए सही जवाब क्या होगा? राणा उदय सिंह, जयमल, भारमल या अमर सिंह? मेवाड़ का शासक पूछा जा रहा है, कौन था? देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए
राणा उदय सिंह। 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उसमें मेवाड़ का शासक कौन था? राणा उदय सिंह। अगला क्वेश्चन, हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी? इनमें से बताइए सही जवाब क्या होगा? नियार्कस, टेसियस, हेरोडोटस या टॉलमी? हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी? क्या हो सकता है जवाब इसका? देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हेरोडोटस। हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी? हेरोडोटस ने। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? इनमें से बताइए सही जवाब क्या है? पंपास, प्रेरीज, वेल्ड या सवाना? दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? क्या हो सकता है आपका जवाब? देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पंपास। दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास। अगला क्वेश्चन, पणजी किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है मुठा, मांडवी, वैगाई या कोयना? इनमें से बताइए सही जवाब क्या है? पणजी। देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मांडवी नदी पे। पणजी किस नदी के किनारे बसा है? मांडवी नदी के। अगला क्वेश्चन, मैग्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? इनमें से बताइए सही जवाब क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्षवर्धन? मैग्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? क्या हो सकता है आपका जवाब? देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। मैग्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। देखिए मैग्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक, मैग्थनीज कई वर्षों तक भारत में रहा। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, ठीक, जिसमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस देश को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड या फिनलैंड? इनमें से बताइए सही जवाब क्या होगा? कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है, बताइए क्या हो सकता है जवाब इसका? देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बेल्जियम। किस देश को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है? बेल्जियम को। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इनमें से बताइए सही जवाब क्या है? आरती साहा, तारा चेरियन, मेहर गुप्ता या प्रीत सेन गुप्ता? इनमें से बताइए सही जवाब क्या है? इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आरती साहा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती साहा। दोस्तों ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।